हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वीडियोज़ पर कुछ कमेंट आ रहे हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि साहब ये नागेश्वर राव तुगारा जी कौन है इम्प्लीडर। पहले तो मैं बता दूँ इम्प्लीडर किसको कहते हैं। जब केस चल रहा होता है, जो पिटिशनर्स होते हैं और इन पिटिशनर का जो अधिकार है, ऐसा ही अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति का है जो पिटिशनर नहीं है। अपने अधिकार के लिए वो पिटीशन लगा सकता है चलते हुए केस में, और ऐसी पार्टी इम्प्लीडेड पार्टी हो जाती है, यानी बाद में रिक्वेस्ट करके वो इंटरवीन किया केस में जा करके। अराइज जो इस केस को लड़ रही है और जो हमारी वकील हैं सिंघवी साहब अराइज के, वो इम्प्लीडेड पार्टी है। इसमें एक और इम्प्लीडेड पार्टी जुड़ गई और वो जुड़ी 6 जनवरी 2026 को, यानी 5/2/2025 को 26 को जो सुनवाई हुई उससे पहले ये जुड़ गए थे। और नाम है उनका मिस्टर नागेश्वर राव तुगारा। ये शायद साउथ के रहने वाले हैं। एक्चुअली किस स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के, वो मैं नहीं जानता, जैसा मुझे पता चला, क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन ये अपनी आर्गूमेंट के लिए आए थे और ही वॉज नॉट ऑडिबल, डिस्टर्बेंस था। कोर्ट ने यह कहा कि आप यहाँ कोर्ट में आएँ और आप अपनी बात रखें। तो इस बार सुना है कि ये भी अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। और तो इनका इंटरवेंशन, इम्प्लीडमेंट, ये तो चलता ही रहता है। परमिशन टू अपीयर एंड आर्ग्यू इन पर्सन, परमिशन भी मिल गई कि पर्सन में कर सकते हो। अब नागेश्वर तुगारा जी यदि आ रहे हैं और इन पर्सन आर्गूमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ही इज बैंकर। ड्रेस जो उन्होंने पहनी थी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ही इज एडवोकेट। अच्छा है कोई ऐसा व्यक्ति आए कि और भी अपने पॉइंट रख सके। वैसे रहा तो कुछ भी नहीं है इस केस में। सिंपली ये करना है कि इन्होंने जो सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स में दे रखा है वो रेगुलेशन 35(1) का भाग नहीं है। अपेंडिक्स 1 में केवल और केवल रेगुलेशन 35(1) ही आ सकता है, पेंशन ऑपरेशन। इसके अलावा वह किसी को नहीं रखा जा सकता। इन्होंने वहाँ पर रेगुलेशन 38 को घुसा रखा है। उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ 10 मंथ एवरेज एमोल्यूमेंट्स वो घुसा रखा है। दूसरे तरीके से ये नहीं डाला डिटर्मिनेशन 10 मंथ एवरेज एमोल्यू, वो डाला इन्होंने फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, गुमराह करने के लिए। और उनको अलग से एक अपेंडिक्स डालनी चाहिए थी, वो नहीं डाली इन्होंने, जाकर के 35(1) में घुसा दिया, जिससे कि पेंशन अपडेशन को ट्रिल किया जा सके। मामूली सा खेल है, कुछ भी नहीं है, यही कोर्ट को बताना है। अब फालतू इधर उधर घूमेंगे तो कोई फायदा नहीं है। और शायद ये सेवाराम जी को पता है और हमारे सिंघवी साहब को पता है, पता चल गया है उनको, और इनको परमिशन मिली थी। और तो कोई बात लंबी चौड़ी है नहीं, इनसे रेफरेंसेस से कोई आपको मतलब नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की साइड से मैंने ले रखा है। दोस्तों इतना से बताऊंगा क्योंकि लोग मेरा कमेंट कर रहे थे, तो बहुत ज़रूरी जानकारी। तो ये तो नागेश्वर तुगारा जी साउथ के रहने वाले हैं, शायद वकील हैं। इन्होंने अपना इम्प्लीडर में नाम दे रखा है। और इम्प्लीडर से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जो केस लड़ रहे हैं सिंगला केस वाले, ये ओरिजिनल पिटिशनर्स, यदि इनमें दिमाग ये बदल जाए कि हमें केस नहीं लड़ना है, तो केस तब भी चलता रहेगा, केस नहीं रोकेगा, क्योंकि इनका हित है इसमें। यदि किसी पिटिशन में हित है मेरा और मैं वहाँ पिटिशनर नहीं हूँ और मैं जाके इम्प्लीडर हो जाता हूँ, तो इम्प्लीडर जो होता है वो पिटिशनर की जगह ले लेगा, यदि पिटिशनर छोड़ के चले जाता है तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। और इन पर्सन आ रहे हैं आर्गूमेंट करने के लिए, कोई वकील भी नहीं किया, खुद ही शायद वकील है वो। और वी होप कि भगवान उनको शक्ति दे, हमारी बातों को सही तरीके से रखवाएं। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।